नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। अब वह इस तरफ अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेगी विराम, मगर जिस तरह जोड़ तोड़ से सत्ता हथियाने और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कामकाज की तरफ ध्यान कम और विजय उल्लास अधिक दिखाई दे रहा था, उससे कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता विराम। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार के दिन भी शपथ ग्रहण के समय खुद मंत्री और बाहर उनके समर्थक कोरोना संबंधी सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए विराम। सरकार में जगह पा लेने का उत्साह ठीक है, पर जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने जा रहे लोग जब अपनी जवाबदेहियों को धता बताते नजर आते हैं तो उनके आचरण पर सवाल उठते ही हैं विराम। पेरा। जीवन में ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत सी समस्याओं को हल करती है और शांति व सफलता की ओर ले जाती है विराम। ईमानदारी वह संपत्ति है जो ईमानदार व्यक्तियों को जीवन में बहुत अधिक विश्वास और सम्मान देती है विराम। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। प्रसिद्ध व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही गई प्रसिद्ध कहावत है, सादगी के साथ एक ईमानदार जीवन सभी अनावश्यकताओं से अलग जीवन है, जिसका यदि सभी के द्वारा पालन किया जाए तो परिवार और समाज में एक रूपता लाती है विराम। ईमानदारी अच्छी संपत्ति है जो शांतिपूर्ण जीवन और सम्मान के साथ सफलता प्राप्त करने में मदद करती है विराम। ईमानदार होना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है विराम। हालांकि ईमानदारी की आदत को विकसित किए बिना हम सरलता और जीवन की अन्य इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकते विराम। पेरा। वीर सावरकर एक हिंदुत्ववादी नेता, राजनीतिक चिंता और स्वतंत्रता सेनानी थे विराम। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था विराम। सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी विराम। पेरा। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था विराम। उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे विराम। उनके माता पिता राधाबाई और दामोदर पंत की 4 संतानें थीं विराम। वीर सावरकर के 3 भाई और 1 बहन भी थी विराम। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के शिवाजी स्कूल से हुई थी विराम। पेरा। टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य कोई दस्तावेज जो किसी
टकसाल या किसी नोट छपाई मुद्रालय के या किसी सुरक्षा छपाई मुद्रालय के या किसी न्यायिक विभाग या न्यायिक प्रयोगशाला का प्रभाग का ऐसा अधिकारी या प्रश्नगत दस्तावेजों का राज्य परीक्षक जैसी भी स्थिति हो जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए समयक रूप से उसे भेजी गई है। इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। स्टॉप।